तो पहले वो साखियाँ लेंगे, फिर किसी का कुछ क्वेश्चन रहा या अभी हमने जो ब्रेक हुई उसमें कुछ संतों ने चर्चा करी तो उसके बारे में थोड़ा विषय लेंगे। तो हमारा नियक्षर का विषय चल रहा था। महाराज जी ने अलग संतों को अलग शब्दों में अलग तरीके से, क्योंकि हर संत का, हर जीव का मन अलग तरीके का होता है, सबके कर्म अलग होते हैं, सबका मन अलग होता है। तो जो बड़े गुरु होते हैं, बड़े सतगुरु होते हैं, वो उनको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। तो महाराज जी ने भी काफ़ी जीवों को समझाया, काफ़ी जीवों का उद्धार किया। तो महाराज जी कहते हैं, केवल को सुन बीज गेव सु जन में आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सु कदे न आवे। पहले जो हमने श्रृंखला ली थी उसको कंटिन्यू करते हुए महाराज जी कहते हैं कि जो नियक्षर है ये बीज है, ये भी बीज है। जैसे हमने सुबह समझा कि माया के भी बीज होते हैं, ब्रह्म के भी बीज होते हैं। ये पूरा खेल बीज और वृक्ष का होता है। जिस भी चीज़ का बीज बोएंगे वही उसी का वृक्ष आएगा। बुद्ध ने भी यही कहा। जब उनकी ब्राह्मण में चर्चा होती थी तो उन्होंने बोला कि सारी बातें छोड़ दो, एक सनातन नियम है, सिद्धांत है कि जो बीज डालोगे वही फल आएगा। इसको, नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता। और किसी की अपनी अपनी मान्यता है। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता है मोक्ष चाहिए, कोई कहता नहीं चाहिए, कोई कहता यही मोक्ष है। हर किसी का अलग मान्यता है। लेकिन ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, बीज और वृक्ष का, जो कर्मों का जो नियम है, वो सनातन सत्य है, वो सनातन सिद्धांत है। हम लोग जैसे मानते हैं कि रिकार्नेशन होता है, इंसान मरता है फिर जन्म लेता है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। दूसरे धर्मों में, क्रिश्चियन और मुस्लिम में नहीं मानते। वो मानते हैं कि एक ही जन्म होता है, एक ही शरीर मिलता है, फिर क़यामत तक आत्मा कफन में अंदर दफन रहती है। तो ये मान्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं ना वो लागू होता है सब पे। इसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है? जो सबके लिए, सभी क्षेत्र में हर समय पे वो सेम ही हो, लागू हो, उसको महाराज जी ने विज्ञान कहा है। तो ऐसे बीज और वृक्ष का भी विज्ञान है। तो ये जो नियक्षर है ये भी एक बीज है। ये बीज कहाँ से आता है? ऊपर सत्य स्वरूप से आता है, आत्मा से आता है, परमात्मा से आता है। क्योंकि अगर उसका गुण नहीं होगा तो हमको उसका, जब तक गुण नहीं लगेगा, उसका रंग नहीं चढ़ेगा, तो हम जहाँ ये फंसे हुए हैं ब्रह्मांड में, माया में, पृथ्वी पे, इस समाज में हम फंसे हुए हैं, यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वो बीज चाहिए, और वो बीज बाहर से आता है। नहीं करनी के माय ज्ञान सु को देना आवे, ना केवल उपदेश मान में रहे न कोई, जहाँ प्रगत जन्म आए सो तारे हंस सोई। महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ उपदेश देने से नहीं होगा, उपदेश देने से बात नहीं होगी। उपदेश कोई भी कितना भी दे सकता है। कोई वेद ग्रंथ पढ़ के, केवल ज्ञानियों की बातें पढ़ के बता सकता है। देखो मैं इस एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि बातें हर कोई करता है। ज्ञान, केवल ज्ञान बड़े बड़े संतों के, किसी ने कबीर का रट लिया, किसी ने तुलसीदास का रट लिया, किसी ने रविदास का रट लिया, बहुत सारों ने सुखराम जी महाराज का ग्रंथ रट लिया है। ऐसे ग्रंथ रट लेना, याद करना, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वही होता है जो अनुभव हो। जैसे हम महाराज जी के ज्ञान को अनुभववाणी कहते हैं। अनुभववाणी मतलब अनुभव किया हुआ। ये ज्ञान अनुभव किया हुआ, लेकिन ये किसका है? सुखराम जी महाराज का है। कबीर साहब का जो अनुभव किया हुआ ज्ञान है वो कबीर साहब का ज्ञान है। ये उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, ताकि हमको पता पड़े कि हमको कहाँ जाना है और कैसे जाना है। लेकिन जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। जैसे अगर भूख हमको लगी है और हमारा भाई खाना खाए तो हमारा पेट भरेगा क्या? अगर हमको हमारा पेट भरना है तो हमको ही खाना पड़ेगा। ये वही सिद्धांत है। हम जब तक ज्ञान अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव बड़ी और चीज़ है। जैसे वक्ता आता है, ज्ञान पूरा सुना के चला जाता है, तो वो ज्ञान सुनाया वो थ्योरी हो गई, प्रैक्टिकल नहीं हुई। जैसे तैरना हम सीखते हैं ना पानी में, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पानी में तैरना आता है। अगर किसी बच्चे को क्लास में बैठा के तैरना सिखाओ, उसको नियम बताओ कि भाई हाथ पैर मारने पड़ेंगे, पानी में जंप करना पड़ेगा, स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, तो वो तो क्लासरूम में बैठ के स्विमिंग कैसे सीखेगा? वो तो नियम सीख रहा है। स्विमिंग वो तभी सीखेगा जब पानी में कूदेगा, जब पानी में जाएगा, खुद अनुभव करेगा कैसे हाथ पैर मारते हैं, कैसे
डीप वाटर में जो गहरा पानी होता है उसमें कैसे स्विमिंग करना है, जब वो खुद अनुभव करेगा तब उसको आएगी ना। तो ज्ञान भी यही होता है, अगर हमने ज्ञान सुन लिया, सीख लिया, पढ़ लिया, हमारे अंदर अनुभव नहीं आएगा, सुनने से अनुभव नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान का भ्रम बैठता है, भ्रम होता है कि मैं ज्ञानी बन गया, हर सवाल का जवाब होता है, कोई कुछ भी पूछ ले, हमको साखी याद होती है कि महाराज ने इसका ये बताया, लेकिन वो अनुभव नहीं होता, वो हमारा वो दिमाग में, मन में, खोपड़ी में हम मेमोरी में डालते हैं। अनुभव बड़ी और चीज़ है, अनुभव निरक्षर से होता है। निरक्षर क्या करता है, हमारे अंदर ऑपरेशन करता है, हमारे जीवात्मा का एक एक स्थान जब अंदर क्लियर होता है, अंदर आग जलती है, जिनको अनुभव होता है उनको पता है, हर एक स्थान के अंदर आग जलती है, जो मैंने बताई ना ऊर्जा सुबह पहले के सेशन में कि कैसे ऊर्जा काम करती है। हर एक स्थान में कर्म जलते हैं, जब वो कर्म जलते हैं कि किस स्थान करके हम आगे बढ़ते हैं, जब खुद का अनुभव होता है तब हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हमको स्विमिंग के बारे में नियम पूरे पता होंगे, लेकिन जब पानी में जंप मारेंगे तो डूब जाएंगे। स्विमिंग के बारे में पता है लेकिन स्विमिंग नहीं आती, ऐसे ज्ञान के बारे में पता लेकिन ज्ञान नहीं पता। इसे देखो बहुत जगह पे बातें सुनने में आती है, एक ही ग्रंथ होता है, एक ही ज्ञान होता है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। कोई कहता है मैं इससे जुड़ा, कोई कहता है मैं उससे जुड़ा। बड़ी हंसी आती है मेरे को सुन के। मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई कोई किसी से नहीं जुड़ा, सब परमात्मा से जुड़े हैं, कोई बीच में नहीं है, एक परमात्मा और हम। हाँ, बीच में सतगुरु आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा से हमको निरीक्षण नहीं आ सकता, बीच में किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो जो बिजली आती है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, बीच में चार्जर चाहिए जो बैटरी को उतना ही करंट दे जिसमें बैटरी खराब नहीं हो। ऐसे ही सतगुरु उतना ही पावर देते हैं जितने की हमारा मन बिगड़े नहीं। तो बीच में सतगुरु होता है, बाकी कोई किसी से जुड़ा नहीं है। ये बातों को छोड़ दो, और अगर जो इन बातों में उलझा है, जो इन बातों में पड़ा है, मतलब समझो वो बातों का ज्ञानी है, याददाश्त का ज्ञानी है, अनुभव का ज्ञानी नहीं है। महाराज जी ने नाम ही दिया अनुभववाणी, मतलब हम सबको अनुभव करना है, हर एक को अनुभव करना है। इसके लिए मैंने कहा जिनको जो राम नाम सिमरन नहीं करते वो आज से शुरू कर दे, अपने गुरु से पूछे कि कितना टाइम करना है। हर किसी का मन अलग होता है, हर किसी का रूटीन घर का काम काज अलग होता है, तो उसके हिसाब से गुरु को उसका टाइम देते हैं। और जब भी सिमरन करने बैठो कोशिश करो रोज एक ही जगह पे और रोज एक ही टाइम पे बैठो। अगर अलग अलग टाइम पे बैठोगे, कभी सोचोगे चलो जब भी टाइम मिला, कभी सोचोगे दिन में करूंगा, कभी रात में, तो मन क्या करेगा, आपका खेल करेगा, मन आपको बैठने नहीं देगा। मन बोलेगा चलो बाद में बैठते हैं। और देखना अगर अच्छे से सिमरन पे बैठोगे ना, डिस्टर्ब हो जाएगा, मेहमान आ जाएंगे, मोबाइल फोन बजने लगेगा, कोई ना कोई उठा देगा, क्योंकि काल जो माया का जो प्रभाव बढ़ जाता है उस टाइम पे, वो कोशिश करते हैं कि इसको उठा दें। तो इसके लिए आप बैठने से पहले अपने गुरु को, परमात्मा को दिल से प्रार्थना करें कि इस जन्म में मुझे मोक्ष मिल जाए। बहुत जन्मों से भटक रहा हूँ, नर नारी बन रहा हूँ, जानवर बन रहा हूँ, हर जन्म में, इस जन्म में इंसान बना हूँ, तो मुझे मुक्त कर दो। ये प्रार्थना करके एक ही जगह पे एक ही टाइम पे रोज बैठे और गहरी श्वास ले, जितना हो सके राम नाम को जितना कर सकते हो उतना अंदर ले लो, और जितना बाहर छोड़ सकते हो उतना बाहर छोड़ो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमारा मन परेशान नहीं करता। और ऐसा भी नहीं है कि हमको सुबह को ही बैठना है या 3 बजे या 4 बजे, ठीक है, वो जो मॉर्निंग का टाइम होता है अमृत वेले जिसको कहते हैं, वो टाइम सपोर्ट करता है, वो अच्छा है। सब लोग सोए होते हैं, धंधा पानी बंद होता है, तो वाइब्रेशन कम होती है। दिन के टाइम सब लोग जगे होते हैं, कोई फ़ोन करता है या कुछ काम होता है, तो थोड़ा एक्टिव, हमारा शरीर भी एक्टिव होता है, सूर्य के हिसाब से हमारा शरीर चलता है, तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो। 24 घंटे परमात्मा के हैं, 10 दिशाएं परमात्मा की हैं, नहाया नहीं नहाया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेम भक्ति है, सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। बिना भाव के 5 घंटे भी अगर सुमिरन करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक मशीन की तरह है। वो एक तोते को सिखा दो, ये मोबाइल में चला दो राम राम राम, तो मोबाइल को मोक्ष मिल जाएगा क्या? या एक तोते को सिखा दो। मैं चेन्नई गया था, चेन्नई में एक संत मिला, वो बोले कि धरती के अंदर 16 फुट खड्डा करके उसने एक 5 फुट का अंदर छोटा कमरा बनाया था। बोला मैं रोज सुबह उधर राम राम सिमरन करता हूँ 5 घंटे। मैंने जब अनुभव की बात की, अनुभव की चर्चा की, तो वो बोले ये सब तो पता ही नहीं है। तो मैंने बोला तू मशीन की तरह 15 साल से मशीन की तरह सिर्फ राम राम सिमरन कर रहा है, अनुभव कुछ भी नहीं हुआ, यात्रा आगे बिल्कुल नहीं बढ़ी, निरक्षर जागृति नहीं था। तो ऐसे मैकेनिकल मशीन की तरह सिमरन करने से हमारा अहंकार नहीं जाएगा। और देखो बहुतों का नहीं जाता है, सिर्फ भ्रम खड़ा होता है कि हाँ हम भक्ति में आगे बढ़ गए। भक्ति में जो भक्त बन जाता है वो तो बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चे और भक्तों में कोई फर्क नहीं होता। जैसे बच्चे मासूम होते हैं ना, वहीं झगड़ा करेंगे वहीं बन जाएंगे और बिल्कुल उनको कुछ याद नहीं रहता।
ऐसे संतों को भी, जो अनुभवी संत होते हैं, उनको कल की बात याद नहीं रहती। राग द्वेष इन सबसे वो परे होते हैं। केवल ज्ञानी, केवल का मतलब क्या होता है? केवल मतलब ओनली, सिर्फ आत्मा बचती है, सिर्फ होश बचता है, मन भी नहीं बचता, हमारा अहंकार नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। जहाँ दो नहीं है उसको अद्वैत भी कहते हैं। केवल को दूसरे अर्थों में अद्वैत भी कहते हैं। अद्वैत ज्ञानी कि जो दो चीज़ों में नहीं फंसे, उसको कहते हैं केवल ज्ञानी। तो सिर्फ बातें करने से या सत्संग सुनने से हमको वो अनुभव नहीं आएगा। भजन सुमिरन करें, घर जाके टाइम फिक्स करें, नियम फिक्स करें, प्रार्थना करने के बाद भजन सुमिरन करें। स्थान अगर शब्द जागृत नहीं हुआ है तो ऐसे सतगुरु को ढूंढें जो शब्द जागृत करे, फिर एक एक स्थान क्लियर करते जाएं। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, एक ने पूछे कि दशम द्वार अभी तक नहीं खुला, लेकिन दशम द्वार तक पहुंच गया, ऐसी अनुभूति हुई है। तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब तक दशम द्वार नहीं खुलता ना, तब तक शांत करके मत बैठो, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, फिर वापस आना पड़ेगा शरीर में। इसके लिए गुरु से प्रार्थना करो कि भाई मेरा दशम द्वार खुल जाए। दशम द्वार खुल गया, उसके बाद अखंड ध्वनि चलेगी। अखंड ध्वनि में फिर साधना, अखंड ध्वनि में जब लीन हो जाएंगे तब समाधि लगेगी। तो ऐसे करके 13 समाधियाँ हैं। समाधि, अभी समाधि की वो भाषा नहीं जाती, वहाँ पे अनुभव जाता है। तो जब वो खुद अनुभव करेंगे, डीप समाधि में जाएंगे, और वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि आपको परमात्मा स्वरूप बना देगी। वही, उसी को महाराज जी ने अभी तीर्थंकरों ने और बहुत सारे और संतों भी कहते हैं कि हमारा जो पंथ है वो भी केवल ज्ञानी है। तो फिर महाराज स्वामी ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि फिर मैं मेरे ज्ञान को निकेवली कहूँगा। ठीक है, अगर आप इसको केवल कहते हो तो मेरा इससे भी आगे है, इसको निकेवल कहेंगे। महाराज का ज्ञान सच में बहुत आगे है। महाराज ने साइंस की बातें बताई हैं, ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो अभी खोज हो रही है, रिसर्च हो रही है। जैसे आप सबको पता है कि महाराज जी ने एक जगह बताया है कि हीरो की बारिश हो रही है, एक जगह बताया है कि 2500 फुट का शरीर है। अभी अमेरिका में नासा ने, वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज करी है, एक नया टेलीस्कोप डाला हुआ है। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धिन्नो फोटो लेने वाली सदगुरु दरियाव जी महाराज ने काले रे 10 तो वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज करी है, नया टेलीस्कोप भेजा ऊपर आकाश में। अभी वो आकाश में उसने वो टेलीस्कोप में वो दिखाया, कभी कमा रहा था, कमा, अरे बंदी ये शायद है, ये चलेगा, हाँ चलेगा। तो अभी ऐसी वैज्ञानिकों ने खोज करी है कि ऐसा कोई बहुत दूर, काफी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ऐसा ग्रह दिखाए, ऐसा प्लैनेट दिखाए जहां हीरो की बारिश हो रही है। तो देखिए, गुरु महाराज ने पहले अंदर जाके सब देख लिया। ऐसे गुरु महाराज का जो विज्ञान है वो हमको डिकोड करना है, अच्छे से समझना है, एक एक चीज समझनी है। लेकिन हम, हर किसी की चेतना की लेवल होती है। किसी को कितना भी गहरी बात बता दो, वो जिसकी जो चेतना की लेवल होगी, जितनी समझ होगी, वो उतना ही समझेगा। अब यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि सबको सब समझ में आ जाए। हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी की जो चेतना की लेवल है वो उसको उतना ही समझेगा। महाराज जी ने तो बहुत गहरा विज्ञान दिया है, लेकिन हम सबको अलग अलग तरीके से समझता है। इसके लिए हम सबको अपनी चेतना की लेवल बढ़ानी है। वो चेतना की लेवल कैसे बढ़ती है? शब्द जागृति से। शब्द जागृत होकर जब एक एक स्थान क्लियर करता है, बंकनाल, शंखनाल, फिर बंकनाल, शिशुनाल से फिर मेरुदंड, फिर त्रिकुटी, त्रिकुटी के ऊपर 3 ब्रह्म, 3 आलोक, उसके ऊपर सिद्धशिला, उसके ऊपर दशम द्वार, उसके ऊपर अनाहत, उसके ऊपर जिंग शब्द की ध्वनि। तो जब दशम द्वार खुलता है, जब ध्वनि हम सुनते हैं, ध्वनि में लीन होते हैं, जब ध्वनि में लीन होते हैं तब हम 24 घंटे फिर नाम के नशे में रहते हैं। फिर 24 घंटे परमात्मा याद रहता है। फिर हमको दूसरी चीज में कुछ वैल्यू या कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। अब जैसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी ने कहा है कि कोई विधि नहीं करनी है, लेकिन राम नाम सुमरन में तो विधि है ना। तो इस बात को समझो,
कोई भी जीव शुरुआत में, क्योंकि हम शरीर में हैं, शुरुआत विद्धि से ही करेगा। महाराज जी ने जो विद्धि बताई है राम नाम की, और आगे कहा है कि विद्धि की भी जरूरत नहीं है, ये कहाँ और किस लेवल पे करिए वो बात समझो। किसी को भी शुरुआत में राम नाम सिमरन करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब मन में फंसे हुए हैं। मन को तारने के लिए मंत्र चाहिए होता है, और राम नाम से श्रेष्ठ मंत्र कोई भी नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे जो ऊपर ऊपर लेयर के जो कर्म होते हैं, ये बंद है वैसे भी। नहीं चलो हाँ? चलो हम सब संसारी लोग हैं। हमारे अंदर कपट और पिछले पता नहीं हजारों लाखों जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं। मनचित बुद्धि अहंकार, वो हम हर जन्म में अपने साथ लेके घूमते हैं। हम शरीर छोड़ते हैं, दूसरा जन्म मिलता है, तो हमारा जो मेमोरी होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, वो हम लेके घूमते हैं दूसरे जन्मों में। ठीक है, तो ये सब डिलीट होना चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसको डॉक्टर पास लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डॉक्टर सबसे पहले बिना किसी की बात सुने देखिए उसका जख्म साफ करता है ना। वो जख्म कितना गहरा है बाद में चेक करता है, लेकिन पहले साफ करता है। ऐसे ही राम नाम सिमरन जो भी दूसरी भक्ति से आता है, माया की भक्ति से आता है, या हम नए होते हैं, शुरुआत में राम नाम सिमरन की विधि करनी पड़ती है, क्योंकि राम नाम सफाई है। जैसे डॉक्टर जख्म के आसपास में सफाई करता है ना आसपास, वैसे राम नाम सफाई है। ऊपर की सफाई हमको करनी पड़ेगी, गहराई में जाने के लिए पहले ऊपर साफ करना पड़ेगा। बर्तन में दूध डालते हो ना, तो पहले बर्तन को साफ करते हो, क्योंकि दूध बहुत महंगी चीज है। ऐसे ही नेक्षर बहुत महंगी चीज है। नेक्षर को आसान मत समझना। जो भी सतगुरु के पास नेक्षर है ना, वो बड़ा रेयर, बड़ा संजोग, बड़ी मुश्किल से मिलता है। उनकी बड़ी महिमा है। तो नेक्षर हमारे घट में उतरे उससे पहले घट को साफ करना पड़ता है। इसके लिए राम नाम सिमरन की विधि दी है महाराज जी ने। लेकिन महाराज ने साथ में ये भी कहा है कि नेक्षर आ जाए फिर किसी विधि की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो कब कहा है? आपका सवाल था शायद। तो जब एक एक स्थान करके हम आगे बढ़ते हैं, दशम द्वार हमारा खुलता है, उसके बाद ध्वनि आती है। ध्वनि में जब हम लीन हो जाते हैं, तब हमारा राम नाम सिमरन बंद हो जाता है। हम सबको अनुभव है जो भी जुड़े हैं। जब ध्वनि में हम समाधिस्थ हो जाते हैं, जब ध्वनि में लीन हो जाते हैं, तब हमारा जो मुंह से राम नाम करते हैं वो बंद हो जाता है। फिर हम सब बैठ जाते हैं। फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी हमारा लीनता चली, फिर ये टाइम बढ़ते बढ़ते 24 घंटा फिर हम लीनता में रहते हैं। फिर वो ऐसी लेवल, ऐसी स्थिति होती है हमारी कि उस टाइम मन नहीं होता। उस टाइम ऐसी स्थिति होती है कि सबके ऊपर प्रेम आता है, जैसे संतों का स्वभाव होता है। कोई राग दोष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई सोच विचार नहीं, बस शांत और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन। तो वो अवस्था जब आती है, तब कोई अलग से बैठ के नहीं करना पड़ता। वो बहुत आगे की अवस्था है, हम सबकी अवस्था आएगी। उसको महाराज जी ने कहा है कि किसी विधि की जरूरत नहीं है, मेरा नेक्षर ही काम करता है। क्योंकि शब्द पर दशम द्वार के ऊपर शब्द ऊपर चढ़ाते जाता है। जैसे धरती होती है ना, धरती की ग्रेविटी होती है, वो नीचे खींचती है। ऐसे ही सतगुरु की ब्लेसिंग होती है, वो ऊपर खींचती है। हमारा शरीर नीचे रहता है, हमारी चेतना ऊपर चढ़ती है। शरीर को धरती खींचती है और हमारी चेतना को ऊपर परमात्मा, सतगुरु या नेक्षर ऊपर खींचता है ना। इसके देखो, दिया जो होता है या पानी जो है ना, पानी वो प्रकृति के तत्वों से है। पानी नीचे बहता है और जो आग है वो ऊपर उठती है, धुआं ऊपर उठता है। ऐसे ही जब नेक्षर का गुण है, जब हमारा दशम द्वार खुल जाता है, तो हमारी चेतना को या हंस को ऊपर उठाता जाता है। तो ये इसका जवाब है। महाराज जी ने अलग अवस्था में अलग जीव को अलग कहा है। आगे चल के फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरुआत में हम सबको करनी है। हम सब अभी संसार में हैं, हम सब अभी बीच में अटके हैं। हम जानवर भी नहीं है, हम परमात्मा भी नहीं है। देखो, परमात्मा भी परम आनंद है, वो जानवर भी आनंद में रहते हैं अपने। वो 100% प्रकृति में रहते हैं, उनको कोई होश नहीं है। जानवर को ये भी नहीं पता है कि हम हैं, हमको पता है कि हम हैं। हम भी इंसान बीच में उलझे हैं। हम आनंद में क्यों नहीं है, बेचैन क्यों है? क्योंकि हम जानवर भी नहीं है और हम परमात्मा भी नहीं है, दोनों के बीच में है। हमारा होश बढ़ गया, जानवर को बिल्कुल होश नहीं है। हमारी अवेयरनेस, हमारा होश बढ़ गया, और हमको ये होश बढ़ाते इतना बढ़ाते जाना है कि परम जागृति आ जाए। तो ये सब नेक्षर से होता है। कोई भी संसार की भक्ति से ये 100% जागृति नहीं आती है। ठीक है, वो भी कुछ पतंजलि वाले या कुछ दूसरा ध्यान साधना वाले, विपश्यना वाले, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले, ये सब जाते हैं, शून्य तक जाते हैं। लेकिन वो भी शून्य दशम द्वार के ऊपर नहीं होता, दशम द्वार के नीचे ही होता है। वो घूम के वापस आते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से बाहर निकलना आसान नहीं है।
हम सब जड़ और चेतन से बन गए, लेकिन हमको अभी इसको तोड़ के ब्रह्मांड से बाहर निकलना है। मेरी जो भी वैज्ञानिक भी, मेरा बुधवार को जो वैज्ञानिक भी सत्संग सुनते हैं, उनको मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप ऐसे ब्रह्मांड की व्याख्या, ब्रह्मांड की रिसर्च करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप महाराज जी का ज्ञान पढ़ो, ज्ञान समझो, खुद अनुभव करो, स्टडी करो, फिर ब्रह्मांड का जो नक्शा होता है ना, जो भी ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। जब खुद अनुभव करोगे तब आप रिसर्च कर सकते हो कि ग्रह, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कहाँ तक जाता है, कहाँ से शून्य शुरू होता है, ब्रह्मांड कैसे बना। अब नहीं अभी मैंने चर्चा करे थे, मैंने बताया कि अभी वैज्ञानिकों को पता पड़ा कि ब्रह्मांड भी सांस लेता है। जैसे हम इंसान शरीर सांस लेता है ना, ऊपर ब्रह्मांड भी सांस लेता है। तो ये वैज्ञानिक बड़े हैरान है। कबीर साहब ने पहले ही बता दिया है 500 साल पहले। तो संतों का विज्ञान थोड़ा स्टडी करेंगे, समझेंगे, तभी वैज्ञानिक ये जो साइंस है ये तब ये इसके पीछे पीछे चल सकती है। अभी अगर किसी को कोई सवाल है भक्ति से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब सवाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको आधा घंटा ही है। क्या नहीं बढ़ता? राम स्नेही धर्म क्यों नहीं बढ़ता? धर्म बढ़ बहुत क्यों नहीं अच्छा। रहा है? हमारे पुर सिंह बापू जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम सभी अच्छे ज्ञान करते, केवल ज्ञान करते हैं। बता दो। अच्छी है। देखो दो तीन चीजें समझनी है हमको। पहले तो जहाँ सत्य होता है ना, वहाँ धर्म नहीं होता। धर्म किसको कहते हैं? धर्म मतलब मान्यता है। जैसे हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, पारसी, बुद्धिज्म, वार्षिक, ये सब जो ये धर्म का मतलब होता है कुछ चीजें मानते हैं। जैसे हिंदू मानते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मुस्लिम मानते हैं कि मांसाहार खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है, उसको धर्म कहते हैं। जब कोई सतगुरु जब ज्ञान देता है अपने अनुभव से, वो धर्म नहीं होता, वो शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध विज्ञान होता है। हाँ, वो जब शरीर से चले जाते हैं उसके बाद उनके जो फॉलोअर आते हैं वो फिर धीरे धीरे धर्म पंथ बना देते हैं। जैसे अगर गुरु नानक को देखेंगे तो गुरु नानक ने सिख धर्म नहीं बनाया। गुरु नानक तो परम ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान दिया, शुद्ध ज्ञान, पर उसके उनके बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म बन गया। या गौतम बुद्ध को देखेंगे, गौतम बुद्ध जो थे वो जब गौतम बुद्ध ने पूरी जिंदगी एक ही शिक्षा दी कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मूर्ति पूजा मत करना। और सबसे अजीब बात यह है, जब वो मरे उसके भक्तों ने उसके बाद सबसे ज्यादा मूर्तियां उसी की बनाई। पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो जो गुरु ने सिखाया वही भूल गए। हर धर्म में ऐसे होता है। इसके लिए जहां सतगुरु होते हैं ना, वहां कोई धर्म नहीं होता। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ सतगुरु को पकड़ो। ये पंथ, परंपराएं, धर्म, ये सब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि सब ये बन जाता है। और अगर आप राम स्नेह की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो दो तीन बातें समझनी है कि राम स्नेह में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि ना, ये अनुभवी ज्ञान बहुत कम है, अनुभवी ज्ञानी बहुत कम है, ना के बराबर है। देखो महाराज जी एक है, उनका ग्रंथ एक है, उनका ज्ञान एक है, लेकिन सब रामदार में आपस में झगड़ा है। सबका आपस में मतलब मनमुटाव है, अलग अलग विचार है। ठीक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। अभी हम एक परिवार में रहते हैं, घर में भी देखते हो कि बच्चों के माँ बाप से विचार अलग होते हैं, वो हो सकता है, उसको कहते हैं जनरेशन गैप, वो होना चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको लेकर रागद्वेष नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए कि भाई तू मेरे से जुड़ा, मैं तेरे से जुड़ा, वो ये गलत बताते, वो ये क्या है ना, सब इस बात में ही उलझे हैं। और जैसे आपने पूछा कि ये क्यों नहीं, नए जीव क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, तो भाई आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। सब ज्ञान ध्यान सब किसी को सब आसानी से अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है, अगर जब तक आप, आज लोग पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, दिमाग है सबको, बच्चों को देखो दिमाग है। महाराज जी का ज्ञान पूरा लॉजिकल है, पूरा साइंस है। अगर आप बच्चों को, पढ़े लिखों को लॉजिकल नहीं बताओगे कि ये ज्ञान ऊंचा है, अगर आप ऐसे बोलोगे कि महाराज जी का ज्ञान ऊंचा है और दूसरों का नहीं, तो वो तो कोई भी बोलेगा कि हर कोई अपने गुरु की महिमा करेगा, हर कोई अपने पंथ की महिमा, हर कोई यही बोलेगा कि मेरा गुरु सबसे बड़ा, मेरा पंथ सबसे बड़ा, दूसरे का नहीं बड़ा। तो हर कोई ऐसे ही बोलता है, लेकिन कैसे बड़ा, उसका लॉजिकल जवाब दो, उसका ज्ञान समझो, पहले उसका विज्ञान बताओ कि पहले हम फंसे क्यों हैं, हम कैसे गिरे, कैसे हम बिरकुटी से गिर के जीव बने और संसार में कैसे जड़ चेतन से हमारे अंदर कैसे अहंकार है। सबसे बड़ी बीमारी है ना आज अहंकार है। घर में जो झगड़े होते हैं ना, देखो अहंकार जिसको ज्यादा होता है उसको ज्यादा तकलीफ होती है।
पूरे दुनिया में किसी भी धर्म का, किसी भी ज्ञान का एक ही मकसद होता है कि अहंकार को पिघलाना, अहंकार को तोड़ना। अहंकार पिघलना चाहिए, अहंकार टूटना चाहिए। तो महाराज जी की भक्ति में वो गुण है। जैसे मैंने कहा ना, नियक्षर, नियक्षर, नियक्षर के बाद ध्वनि, ध्वनि जब सुनते हैं ना तो हमारे मन में राग द्वेष खत्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। लड़ाई झगड़े, जलन भावना, ये जो 18 टाइप के जो भाव होते हैं ना, ये सब डिलीट होते जाते हैं। जब हम ज्योति लोक से आगे जब ट्रेवलिंग, जब यात्रा करते हैं, यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे महाराज जी ने उसको शब्द दिया, इच्छा माया। इच्छा माया कैसे मरती है, इस जो नियक्षर है कैसे इच्छा माया को मारता है। मतलब हमारे अंदर जो मान्यताएं होती है, जो हमारे अंदर तू मैं होती है कि तू अलग मैं अलग, डुअलिटी होती है, इसको कैसे कैसे टूटती है। महाराज जी ने ये बताया है कि इच्छा माया को नियक्षर कैसे मारता है। तो ये इच्छा माया जब मरती है तब हम निर्लप हो जाते हैं, तब हम समुद्र जैसे हो जाते हैं कि भाई तू भी अच्छा, सब अच्छा, कोई बुरा है ही नहीं। ज्ञान भी किसी को भी नीचा बताने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लेवल का फर्क होता है। कोई एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, कोई 5वीं, कोई 10th में। ये महाराज जी का ज्ञान PhD का ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान। सिर्फ नए जीवों को लॉजिक बताओ और नए जीवों को विज्ञान बताओ कि भाई कैसे कैसे महाराज जी का ज्ञान आ गया है, तो फिर नए जीव जुड़ते जाएंगे। अगर आप हमारी बात करें तो हम मुंबई में जो हमारा सत्संग होता है, अभी लगभग यूट्यूब पे तो 1 साल से है, बट 5-7 साल से हमारा सत्संग चल रहा है। तो हम तो देख रहे हैं लोग बढ़ते जा रहे हैं, जीव बढ़ते जा रहे हैं, मतलब संभाल नहीं पा रहे, इतने जीव बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें अनुभव की बात होती है। विचार के मतभेद हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरे से जुड़ा, ये मेरे पास आता है, अभी तो उसके पास गया तो मेरे पास नहीं आया, ये बच्चों जैसी बात है। ये बात ऐसी है कि मुंबई में देखता हूँ, चाइना से एक संत आया था। जैसे हमारे ये दशम द्वार है ना, वो चाइना भाषा में अलग अलग उनके नाम होते हैं। तो वो भी 7 चक्र खोल रहा था। तो जो नाभि स्थान है वो खोलने के वो 50,000 ले रहा था। वो हर एक स्थान खोलने के चक्कर पैसे ले रहा था, बताओ, और वो भी सिर्फ 7 चक्र है। तो नाभि स्थान के 50,000, आज्ञा चक्र के 1 लाख, ऐसे वो पैसा ले रहा था। तो हमारा ज्ञान देखो कितना ऊंचा है। मैंने उससे बहुत चाइना में बहुत चाइना वाले से बहुत गहरी चर्चा करी कि भाई पैसा ले रहे हो के लिए, तो अध्यात्म में पैसा आता ही नहीं है। जो पैसा मांगे मतलब अध्यात्म में है ही नहीं। बिजनेस बना दिया है, कॉमर्शियल बना लिया है, तो वो अध्यात्म नहीं है। बाकी होगा लेकिन अध्यात्म नहीं है। ऐसे ही हम सबको समझना है और दूसरों को समझाना है। सहज कोशिश करनी है समझाने की, समझे तो भी ठीक, फोर्स में नहीं करना है, नहीं समझे तो भी ठीक। लेकिन अगर किसी को शराब की आदत है या किसी को डिप्रेशन है, किसी को तेज गुस्सा आता है, आप उसको बोलो कि भाई तू आधा घंटा 1 घंटा राम नाम सिमरन करके देख। एक जैसे डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर थेरेपी देता है ना, टैबलेट देता है या कोई थेरेपीज करता है, बोलो वैसे थेरेपी की तरह ले, देखो 1-2 महीने में इसको फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि भजन सिमरन ऐसा होता है, इसमें इतना पराक्रम है। जब वो देखेगा कि वाकई मेरे को फर्क पड़ गया, जहाँ रोशनी आ गई वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है, उसको जब फायदा होना चालू हो जाएगा, फिर इसको आप गहरी बातें बताओ कि हमारा अंतिम जो मकसद है वो है सत्य स्वरूप, आत्मा को पाना। फिर धीरे धीरे ऐसे करके आप जीवों को समझाते जाएंगे। और जहाँ भी ऐसे दिखे कि तेरा ज्ञान अलग, मेरा ज्ञान अलग, वहाँ ये सिखाते, वहाँ वो सिखाते, सतगुरु वही होता है जो सिर्फ परमात्मा की बात करे, नियक्षर की बात करे। जहाँ नियक्षर की बात नहीं, परमात्मा की बात नहीं, समझो वो माया है, उससे फिर दूर चले जाओ। ठीक है भैया, ये रीजन है आपसी लड़ाई झगड़े के कारण जीव नहीं बढ़ रहे हैं। और समझाने का तरीका अच्छे से समझाएंगे तो फिर साइंटिफिकली समझाएंगे तो नए पढ़े लिखे जीव भी जुड़ेंगे। भक्ति सही है, भक्ति में बनाए हुए नियम सही है। भक्ति में कोई नियम नहीं होता। भक्ति होती है प्रेम, भक्ति होता है प्रेम। मीराबाई को प्रेम था, वो प्रेम में पगली थी। वो इतनी पगली थी कि उसको पता भी नहीं रहता था। वो शादीशुदा थी मेवाड़ में, अपना राजस्थान में। और वो रविदास, केवली संत थे रविदास, उसकी शिष्य थी। वो उसको इतना प्रेम था कि मुझे परमात्मा पाना है। वो मगन रहती थी और उस मगन के, उस नाम के नशे में उसको जो गीत, जिसको हमारे मीरा के गीत बोलते हैं, वो अंदर से गीत निकलते थे। तो उसको पति उसको बहुत परेशान करते थे, ससुराल परेशान करता था कि भाई तुम महारानी होके कहाँ जंगलों में और पहाड़ों में भटक रही है। वो उसको टॉर्चर करते थे कि नाम खराब कर रही है, लेकिन वो प्रेम में थी। उसको कहाँ नियम, उसको क्या पता कि भाई
नियम फॉलो करने होते हैं, ससुराल से बाहर नहीं जाते। वो बोली काय का नियम? जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता, जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ नियम होता है वहाँ अहंकार होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उसको भी बहुत प्रेम था, तोतापुरी उनके गुरु थे। और बीच में कुछ टाइम वो मंदिर जहाँ बैठे थे वो मंदिर था काली माता का कलकत्ता में। तो जब काली माता के जो फोटो पे वो प्रसाद खिलाते थे तो वो पहले खुद जूठा करता था, फिर काली माता को चढ़ाता था। तो दूसरे भक्त लोग नाराज होते थे कि भाई तू काली माता, हमारी माता को तू जूठा प्रसाद क्यों खिला रहा है? तो बोलते अरे वो मेरी माई है, पहले मैं चख के देखूँ कि भाई टेस्टी खुद फूड बना है, अच्छा तो है, कड़वा तो नहीं है। हम जिसको प्रेम करते हैं उसको कड़वा तो नहीं खिलाएंगे, अगर कड़वा है तो मैं उसको नहीं खिलाऊंगा, इसके लिए मैं चखता हूँ। तो ये कहने का मतलब ये है प्रेम। जहाँ प्रेम आओ वह नियम सारे टूट जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम तो समझो प्रेम भी एक छोटा वर्ड है, प्रेम के ऊपर श्रद्धा, श्रद्धा के भी ऊपर पराभक्ति। प्रेम जब ऊपर चढ़ता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा जब और ऊपर चढ़ती है तो उसको पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति में सारे नियम टूट जाते हैं। कर्मों का सिद्धांत भी हमारा यहाँ पे है, धरती पर है, 3 लोक में है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो कर्मों का सिद्धांत भी वहाँ भी टूट जाता है। प्रेम चाहिए, इसके लिए महाराज जी ने देखो हर प्रेम भक्ति आंदोलन तो किया ही, हर जगह पे प्रेम भक्ति। अभी सुबह सेशन में जो हमने साखियाँ ली उसमें प्रेम भक्ति की बात कही। प्रेम चाहिए, बस पागलों जैसा प्रेम चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण है, जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। हनुमान की कहानी मुझे बहुत पसंद है, मैं हर जगह बताता हूँ। राम जब रावण को मार के आया अयोध्या तो राम सीता बैठे हुए थे अपने रूम में, तो हनुमान भी वहाँ बैठे हुए थे। तो भरत ने हनुमान को बोला कि भाई अभी तू जा, अभी ये पति पत्नी बैठेंगे बातें करेंगे। तो हनुमान बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ, ये मेरे प्रभु श्री राम है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा कहीं भी। तो भरत बोला अरे जा भाई, इन्होंने शादी की है, इनको अकेला बैठने दे, तू जा इधर से। हनुमान बोला मैं नहीं जाऊँगा। भरत बोले अरे तू समझ नहीं रहा है भाई, ये पति पत्नी है, तू जा इधर से। बोले कुछ भी बोला मैं नहीं जाऊँगा अपने प्रभु को छोड़ के। हनुमान का प्रेम। तो भरत ने बोला अरे भाई इसने शादी की है, इसने जो है इसकी मांग में सिंदूर भरा है, इसके लिए वो बोले कि सीता बैठ सकती है। हनुमान बोले सीता बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं बैठूं, सीता प्रेम करती है, मैं भी प्रेम करता हूं। तो भरत बोला अरे उसने उसके मांग में सिंदूर भरा है, इसके लिए वो बैठ सकती है, उसको हक है। तो हनुमान ने सोचा अच्छा सिंदूर भरा तो बैठ सकती है। वो गया और दूसरे दिन पूरे शरीर को सिंदूर लगा के आया, पूरा अपने आप को लाल करके आया। इसको कहते हैं प्रेम। फिर गया राम के रूम में, भरत को बोला भाई उसने तो थोड़ा सिंदूर लगाया, मैंने पूरा सिंदूर लगा दिया, अभी तो मेरा कोई उठा नहीं सकता वहां से। वो देखो मासूमियत, प्रेम। तो राम हंस पड़े, राम ने गले लगा दिया। इसके लिए हनुमान की जो आज मूर्ति है ना, उसको लाल मूर्ति सिंदूर क्यों लगाते हैं, उसके पीछे ये कहानी है कि वो सिंदूर वो खुद को पूरा लाल करके आया था। कहने का मतलब प्रेम, समर्पण और मासूमियत, ये जब होता है ना तब भक्ति की पराकाष्ठा होती है। उसमें कौन क्या करता है, दूसरा क्या करता है, हमारा कहाँ ध्यान होता है, हमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हम अपने आनंद में, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। इसके लिए अपने आप पे ध्यान दो, अपने डेवलपमेंट करो। दूसरा क्या करता है उस पर ध्यान मत दो, दूसरे कर्म दूसरे के, दूसरा क्या करता है वो उसका प्रॉब्लम है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि भैया वो तो राम से नहीं है लेकिन इतना अहंकारी है, हमारा अपमान कर दिया। मैं कहता हूँ आप दूसरे का क्यों सोचते हो, उसका प्रॉब्लम है वो, दूसरा क्या सोचता है क्या करता है वो उसको सोचने दो, आप अपना भला करो। कल से आप आज बेहतर हो कि नहीं, 1 साल पहले जो आपको ज्ञान था, अनुभव था, आज आप बेहतर हो कि नहीं है। 1 साल से अगर आपका ज्ञान अनुभव नहीं बढ़ा है तो आप मतलब गलत कर रहे हो, कुछ तो गलती हो रही है। ढूंढो कहाँ गलती हो रही है, भजन सुमरन अच्छे से करो, सतगुरु के सानिध्य में रहो। ये बीज ऐसा है, निरीक्षण की मैं और एक बात बता दूं, निरीक्षण एक बार जागृत हो गया, दसम द्वार खुल गया, फिर अपने आप ज्ञान, जैसे समय गुजरता है ना ज्ञान अपने आप बढ़ता जाता है, हमारा आंतरिक ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चा बड़ा होता है, बच्चे की बुद्धि खुद ही बढ़ती है, ऐसे ही दसम द्वार के बाद आंतरिक ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान खुद ही खुद बढ़ते जाता है। किसी का स्लो बढ़ता है, किसी का फास्ट बढ़ता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञान बढ़ता है। पर मैं लोगों से मिलता हूँ भाई 15-15 साल भक्ति में है, 20 साल से भक्ति में है, और जो 20 साल पहले जो उनकी अवस्था थी आज भी वही है। अगर ऐसा है तो फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि महाराज का ज्ञान बढ़ते जाता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ। 5 साल पहले जो हमको नॉलेज था, जो विजडम थी, आज हमको ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपने आप का ऑपरेशन करो, अपने आप पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। और प्रेम भक्ति में होता है, सबसे पहले प्रेम पैदा होना चाहिए। प्रेम पैदा नहीं हो रहा है, शुरुआत होती है गुरु से सवाल करो,
पूरे लॉजिकल सवाल, जितने मन में शंकाएं हैं सारे सवाल करो। देखो झूठे गुरु बोलेंगे कि मेरे पे विश्वास करो, सच्चे सतगुरु बोलते विश्वास मत करो, मेरे पे शक करो। सवाल पूछो, सबसे पहले सवाल पूछो। जब गुरु से सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सुखराम महाराज जब भी बरेली जाते, यूपी जाते थे, जब जाते थे आते थे, राजा चंदूलाल और विठलाल से एक एक को पकड़ पकड़ के महाराज जी ज्ञान देते थे कि भाई तू सवाल कर, मैं जवाब दूंगा। महाराज जी क्यों जवाब देते थे? क्योंकि जब सवालों का जवाब मिलता है ना, लॉजिक मन जब सेटिस्फाइड होता है कि हाँ मेरे को शंका पूरी हो गई, तब सहज ही प्रेम उभरता है। प्रेम को सोच के प्रेम नहीं कर सकता कि भाई मैं कल इससे प्रेम करूंगा। प्रेम तो सहज ही पैदा हो जाता है। प्रेम सतगुरु जब सवाल करते हैं, सवालों से सारी शंका मिट जाती है, जब सिमरन शुरू कर देते हैं तो प्रेम पैदा हो जाता है। फिर वो प्रेम बढ़ते जाता है, प्रेम रुकता नहीं है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है प्रेम भी बढ़ता है। प्रेम बढ़ते बढ़ते फिर श्रद्धा बन जाती है और इतनी श्रद्धा हो जाती है, फिर वो श्रद्धा भी रुकती नहीं। श्रद्धा बढ़ते बढ़ते पराभक्ति में बदल जाती है और पराभक्ति आ गई तो फिर हम विज्ञानी हो गए। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद सतगुरु का भी काम खत्म हो जाता है। सतगुरु जो हमारे शरीर वाले सतगुरु होते हैं उनका भी काम सिर्फ दशमद्वार जब तक नहीं खुला तब तक है। दशमद्वार खुल गया, ध्वनि पकड़ा दी, ध्वनि आ गई, उसके बाद सतगुरु बीच में हट जाता है। फिर शिष्य और परमात्मा होते हैं, बीच में कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ परमात्मा और हम, बीच में कोई भी नहीं। सिर्फ परमात्मा को पकड़ के चलो। बाकी पंथों में और परंपराओं में, संप्रदायों में, धर्मों में मत उलझो। हमारा धर्म नहीं है। मैं सबको मैं बोलता हूँ धर्म शब्द यूज मत करो यार, संप्रदाय शब्द, खासकर संप्रदाय शब्द यूज मत करो, क्योंकि जहाँ सत्य ज्ञान होता है वह संप्रदाय नहीं होता। और महाराज जी का जीवित सत्य ज्ञान है, क्योंकि जीवित इसके लिए क्योंकि नेक्चर अभी भी काम कर रहा है। नेक्चर तो आज जुगत से, अब देखो विदेही जो जनक राजा थे उनकी महाराज जी ने कहानी बताई। वशिष्ठ थे, ऋषि थे, कपिल मुनि थे, ये सब ऋषि मुनियों ने भी शब्द उनको भी पता था। ये आज जुगत से शब्द साधना चलती आ रही है। लेकिन क्या होता है, कभी कभार काल का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये साधना लुप्त हो जाती है। नए अक्षर की जो विज्ञान है ना, वो सतगुरु कभी कभी गुरुमंडल से, सतगुरु मंडल से कभी कभी आने में गैप हो जाती है, तो वो लुप्त हो जाती है। फिर वो सतगुरु आके थोड़ा टाइम वापस से वो उसको एक्टिवेट कर देते। जैसे सुखराम जी महाराज जब आए उस टाइम लगभग ये साधना लुप्त हो गई थी, बहुत कम लोग साधना करते थे। लेकिन सुखराम जी महाराज ने इसको बहुत बढ़ा दिया, बहुत अच्छे से लोगों को बहुत डिटेल में साइंस समझाई। तो ऐसे होता है, प्रेम बढ़ते बढ़ते पराभक्ति में बदल जाती है। अगर प्रेम नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो समझ जाओ सिर्फ खोपड़ी में ज्ञान है, हृदय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान हृदय में आता है, खोपड़ी में नहीं आता। ये खोपड़ी तो हम इधर छोड़ के जाएंगे, ठीक है। हमारे वो भोजनाथ यादव का प्रश्न है, खरस गांव के, सांस और उसास के बारे में बता बोलते, श्वास कौन सी, उसास कौन सी? देखो सांस और उच्छ्वास में महाराज जी ने जो बताया कि आती जाती श्वास, उच्छ्वास जो है ओम सोम, जो हमने अभी साखी भी ली थी। ओम श्वास मतलब जब अंदर जो लेते हैं उसको ओम बोलते हैं। जो ओम मंत्र का जाप करते हैं ना, और बहुत संप्रदाय, बहुत सारे पंथ, हमारे सिंधी समाज के भी काफी पंथ हैं जो सोहम जाप करते हैं। महाराज जी ने कहा ओम और सोहम दोनों ही ब्रह्म के शब्द हैं, परमात्मा के शब्द नहीं है। हाँ, जो मायावी भक्तियां हैं उससे ऊंचा है काफी। ओम मतलब जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, जब हम अंदर लेते हैं उसको ओम ओम की वो ध्वनि प्रकट होती है। उसमें भी हमने जो सुबह चर्चा करी कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्राणवायु अंदर लेते हैं, और साथ में जब राम नाम स्मरण करते हैं तो रणंकार और मकार का घर्षण होता है। तो ओम सोम का मंत्रों का घर्षण होता है। तो महाराज जी ने एक जगह बताया कि ओम जब अंदर लेते हैं तो उसको ओम का ध्वनि होती है, और जब सोहम के जब बाहर निकलता है, जब बाहर श्वास छोड़ते हैं उसको सोम कहते हैं। जो सोम का जाप करते हैं वो ऐसे गुरु गोरखनाथ ने भी अलग शब्दों में अलग तरीके से बताया, बहुत सारी साधना बताई उसने कि जब श्वास को बाहर छोड़ दे तब सोहम शब्द कहो। तो ऐसे महाराज जी के टाइम में किसी चर्चा हुई तो महाराज ने उनको समझाने के लिए कहा कि जो तुम सोहम बोल रहे हो वो जब श्वास बाहर जाती है उसको वो सोहम बोलते हैं, और ओम जो हम अंदर लेते हैं, और जो बीच का जो गैप होता है उसको अजपा कहते हैं। तो महाराज कहते हैं इनसे काम नहीं बनता, ये भी माया में ब्रह्म में फंसते हैं। काम कब बनता है? जब आती जाती श्वास और बीच का अजपा, ये तीन चीज, और जीव का कंसंट्रेशन, जीव का ध्यान, और सतगुरु का दिया हुआ शब्द, जागृत शब्द, ये 6 चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब बनता है, ये चीज साथ मिलती है, तब लिव बंद भजन होता है। लिव बंद भजन का मतलब तो वो भजन
तब वो शब्द से वो ऊर्जा बनती है, अंदर विस्फोट होता है ऊर्जा का। जब ये 6 चीजें मिलती है, वो ऊर्जा का जब विस्फोट होता है तब वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से कर्म हमारे डिलीट होते हैं, एक स्थान हमारा खुलता जाता है, जिसको हम अनुभव कहते हैं। इसको साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। आप कभी जो अच्छे से भजन सिमरन करते हैं ना, कभी आप खुद घर पे ट्राई करना, 2 या 3 घंटा जो सिमरन करते हैं अच्छे से भाव से करते हैं, कोई भी मोबाइल या घड़ी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करती है, पास में रखना, कोई बैटरी की चीज रखना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हो, आप भजन सिमरन करना जोर जोर से, जैसे भी करते हैं। देखो 2-3 घंटे में उसमें फर्क आने लगेगा, वो घड़ी खराब हो जाएगी या तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि मैं कहा ना, महाराज का विज्ञान पूरा साइंस विज्ञान है। ओम सोम में जो है ना इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, तो वो बैटरी जो है खराब हो जाएगी या तो डिस्टर्ब हो जाएगी, या बहुत लोगों के मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाता है जब अच्छे से सिमरन करेंगे। तो ऐसे ये एनर्जी, ये ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, हमारे कर्मों को खत्म करती है। अंदर का जो एक टनल है, गुफा है, जो नाड़ियां है ना, वो एक गुफा टाइप होती है, 72 लाख नाड़ियां होती हैं, तो नाड़ियों का रास्ता खुलता जाता है, सफाई होती जाती है और रास्ता खुलता जाता है। तो ओम सोम का मतलब ये जो आती जाती सांस, गहरी सांस, जब नाभि तक जब श्वास लेते हैं, आती जाती सांस में राम नाम और नियक्षर शब्द जागृत, और हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं। गुरु कहते हैं ना कि अभी जिस स्थान पे और उस स्थान पे ध्यान दो। तो साइंस, ये श्वास का इतना ही काम है। ये श्वास का काम भी कहाँ तक है? दशम द्वार तक है। दशम द्वार के बाद हमको जहाज बदलना पड़ता है। जैसे एरोप्लेन तो आजकल है, पहले के ज़माने में एरोप्लेन नहीं होते थे। किसी को सिंगापुर जाना है, समझो अमरावती से किसी को सिंगापुर जाना है, तो अमरावती से पहले ट्रेन में आएगा बॉम्बे तक, बॉम्बे में फिर समुद्र है, फिर समुद्र से दूसरा शिप, पानी का जहाज लेगा, पानी के जहाज में सिंगापुर जाएगा। ट्रेन में बस उसको मुंबई तो ले जा सकती है, लेकिन मुंबई के आगे समुद्र है, मतलब मोड बदल गया, तो वही ट्रेन समुद्र में नहीं चल सकती, समुद्र में अलग जहाज चाहिए। ऐसे ही श्वासों का काम कहाँ तक है? जैसे हम सिमरन करते हैं, दशम द्वार तक नहीं पहुंचते, ओम सोम श्वास का काम वो दशम द्वार तक है। दशम द्वार के बाद आगे समुद्र है, दशम द्वार के बाद जहाज बदलना पड़ेगा। तो जो शब्द है ना ऊपर, जो नियक्षर शब्द, जो इसको ध्वनि कहते हैं, अखंड ध्वनि, वो फिर अखंड ध्वनि वो जहाज बन के वो हमको सुरती के ऊपर ले जाती है, तो वो जहाज बदल जाता है। इसके लिए महाराज ने एक जगह पे कहा भी है कि अभी ऐसी अवस्था आ गई है कि श्वासों का जहाँ काम नहीं, सूरत मस्त हो जाए, वहां श्वासों का काम नहीं होता। ओम सोम भी यहीं छोड़ना पड़ता है, दशम द्वार के नीचे ब्रह्मांड में छोड़ना पड़ता है। अखंड ध्वनि में जब हम समा जाते हैं, हमारा चित्त, हमारी चेतना जब ऊपर चढ़ती है, तो वो अलग जहाज हो गया, अलग व्हीकल हो गया जो वहां तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये पैकेज है। महाराज जी ने, बहुत लोग ऐसे समझते हैं राम से नहीं कि सिर्फ राम राम करो, वही महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने पूरा विज्ञान बताया, पूरा पैकेज है। पहले राम राम सिमरन करना है, फिर नियक्षर आएगा, फिर स्थान यात्रा करनी है, एक जगह नहीं बैठना है। ये पूरी यात्रा है। हम सब है ना, इंसान भी यात्री हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी हम यात्रा कर रहे हैं। कैसे? हमारी धरती 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गोल घूम रही है। इतनी स्पीड से गोल घूम रही है ब्रह्मांड में, हमको पता नहीं पड़ता। अभी भी हम ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड का जो पूरी डिजाइन है ना, यात्रा, हर एक आदमी हर टाइम यात्रा करता है, तो हमको भी आंतरिक यात्रा करनी है। राम नाम से शुरू करना है। नियक्षर मिले, नियक्षर के बाद स्थान करके 12 कमलों का, 12 स्थानों का छेदन करना है। शंकरनाल होके बंकनाल, पश्चिम के रास्ते शिशुन्ना के रास्ते त्रिकुटी पहुंचना है। त्रिकुटी से ऊपर होते हुए, ब्रह्मांड से ऊपर होते हुए शुद्धशिला के ऊपर दशमद्वार खुले, फिर ऊपर की यात्रा। ये यात्रा है, पूरा पैकेज है। फिर ध्वनि में लीनता आएगी। ध्वनि में लीनता आएगी तब राम नाम भी छूट जाएगा, और तब सब छूट जाएगा, तब शरीर भी छूट जाएगा। तब ये श्वास है ना, उस टाइम जब आप लीन हो जाओगे, जो शून्य हो जाओगे, तो ऐसे लगेगा शरीर श्वास ले ही नहीं रहा है। श्वास ऐसे नैरो होते होते एकदम श्वास बंद हो जाएगी। जो लोग जो ध्यान में जाते हैं समाधि में, उनको पता है बिल्कुल शरीर श्वास लेना बिल्कुल थोड़ी कर देता है, क्योंकि चेतना ऊपर चली जाती है, शरीर और श्वास का काम नहीं होता। तो ओम सोम जो है ये मंत्र भी है, और ये महाराज जी ने इसको श्वास भी बताया है। ठीक है, ये सब दशम द्वार तक है। अजपा मतलब ओम, मतलब हम जो श्वास अंदर लेते हैं ऐसे, ठीक है, फिर जब होल्ड करते हैं उसको अजपा कहते हैं बीच का, और फिर छोड़ते हैं उसको सोम कहते हैं। ऐसे ओम अजपा सोम, ओम अजपा सोम, ये श्वास का कर्म कोई से श्वास के कटता है,
बाहर के सांस ली करता के अंदर की सांस ली जो कर्म किया है बढ़िया सवाल है, तो कर्म कोई सी सांस ली है? बताता हूँ। देखो तीन टाइप के कर्म हम सबको पता है, महाराज जी ने बताया, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियान्वयन कर्म। ठीक है, कर्मों की साइंस सब बड़े ध्यान से समझना। संचित कर्म मतलब एक गोडाउन में हमारे कुदरत के पास हमारे कर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, जब कोई आत्मा जन्म लेती है, जब शरीर लेती है, तो वो प्रारब्ध कर्म उस जो भंडारा जो गोडाउन है उसमें से कुछ कर्म लेके उससे उसका शरीर बनता है। उसमें जिससे उसकी लेन देन होती है, कौन सा माँ बाप बनेगा, कौन भाई बहन बनेगा, अमीर होगा, गरीब होगा, बीमार होगा, हेल्दी होगा, कौन से देश में पैदा होगा, वो कर्मों के सबसे उसको शरीर मिलता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, ये हम सबको पता है। क्रियान्वयन कर्म मतलब जब हम रोज नए कर्म बनाते हैं, शरीर में तो आ गए, पुराने कर्म कट रहे हैं, लेकिन भाव से जो हम नियत से भाव से जो नए कर्म हर एक सेकंड में हमारे कर्म बनते हैं, हमको पता नहीं पड़ता अच्छे कर्म या बुरे कर्म। हमारे कर्म क्रियान्वयन कर्म हर एक सेकंड में बनते जाते हैं। लेकिन आपका सवाल है कि ये कहाँ जाके बैठते हैं, कहाँ सेव होते हैं। देखो क्रियान्वयन कर्म जो है ना, अलग स्थान पे अलग कैटेगरी है, और हमारे कर्म के कैटेगरी के हिसाब से सेव होता है। जैसे अगर हमने किस भाव किया कि किसी को बुरा करें या किसी को डराएं, किसी को डराने का हम भाव करते हैं, तो ये हमने कर्म बना लिया। तो डर का भाव कहाँ बैठता है, जो हमारा हृदय स्थान है ना, दूसरा स्थान, यहाँ पे जितने भी बेचैनी, घबराहट वाले, डर वाले कर्म यहाँ रहते हैं। देखो किसी को बेचैनी होती है ना, साथ ही बात रखता है कि अरे मुझे घबराहट हो रही है, वो कर्म यहाँ रहते हैं। गले के कुछ कर्म होते हैं, कंठ कमल के, कैंसर के कुछ कर्म होते हैं, जो जिसको गले की कैंसर हो तो यहाँ जाके बैठ जाते हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, बहुत खतरनाक अहंकारी होता है कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा, तो उसके जो कर्म है वो घुटने होते हैं ना, घुटने, वहाँ जाके बैठते हैं। नेक्स्ट जन्म में उसको फल ये मिलता है, उसका कर्म होगा कि उसके घुटने जल्दी खराब हो जाते हैं। या जो पीठ होती है ना, पीठ सीधी होती है, तो बहुत सारे लोगों की पीठ टेढ़ी हो जाती है, देखा होगा आप सबने। तो जिसकी भी ये स्पाइन को टेढ़ी मिले या घुटने खराब मिले, तो समझ जाओ पिछले जन्म में बहुत अहंकारी था। अहंकारी लोगों के घुटने कुदरत तोड़ती है। ऐसे जिस टाइप का कर्म होता है, जैसे अगर किसी को क्या होता है, गिल्ट होता है, किसी को ज्ञान नहीं होता, तो उसको लगता है मेरी माँ मेरी वजह से मर गई, मतलब गलत हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, या मेरी वजह से कुछ गलत हो गया, तो उसको अंदर गिल्ट होता है। तो गिल्ट का मतलब ये होता है कि हम कुदरत को बोलते हैं कि हमको सजा दे, हमने गलती करी, हमको सजा दे। तो जिसको जो भी गिल्ट होती है ना, गिल्ट में उसको कैंसर होता है, कैंसर की बीमारी होती है। तो कैंसर की बीमारी या तो ब्लड में जाके बैठती है, या तो कंठ स्थान के जो हमारा अंदर का चक्र होता है वहाँ जाके बैठती है। ये सब एग्जाम्पल्स है अलग अलग। किसी का अगर हम पेट का कुछ, पिछले ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो वो सजा देते थे। अगर जर्मनी के हिटलर की अगर कहानी किसने पढ़ी होगी, तो हिटलर यहूदी लोगों को जिंदा जलाता था और पेट में तलवार मारता था। वो अपने सिपाही को बोलता था कि पेट से काटो लोगों को। तो जो पेट के वो जो सोचता था दूसरों का बुरा करने का, तो उसके जो पेट के जो बीमारियां हैं, पेट के जो कर्म है, उसको पेट की बीमारियां होगी, वो नाभि स्थान पे जाके वो कर्म बैठेंगे। ऐसे अलग जगहों पे, अलग स्थान पे अलग कर्म जाके बैठते हैं। महाराज जी कहते हैं अपने उसी कर्मों को डिलीट करना है। अभी कर्म तो जाके बैठ गए, अगर हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको अंदर से नहीं निकालेंगे, तो ये बीमारी बन जाएगी नेक्स्ट जन्म में। इसके लिए जब ये कर्म जब हमारे अंदर जलते हैं ना, जब नियक्षर जागृत होता है, किसी को नाभि स्थान पे गजब की अनुभूति होती है। वहाँ पे इतनी सारी वहाँ पे नाड़ियाँ हैं, वो जंक्शन है, सारे शरीर की नाड़ियाँ नाभि स्थान पे मिलती हैं। तो नाभि स्थान में जब शब्द आता है तो गजब की अनुभूति होती है। वो अनुभूति क्या है, वो अंदर ज्ञान अग्नि से, नियक्षर अग्नि से कर्म जल रहे हैं। वो जो कर्म जलते हैं तो हमको ऊपर अनुभूति पता पड़ती है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर का ऑपरेशन हो रहा होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि से जुड़ा होता है। माँ बताया ना सुबह को, माँ के जो अंदर बच्चा होता है, लेडी के प्रेग्नेंट होती है, वो भी नाभि से जुड़ा होता है। हमारा शरीर सब जो सूक्ष्म शरीर, सारे 5 सूक्ष्म शरीर है, उससे कनेक्टेड है, नाभि से कनेक्टेड है। तो ऐसे अलग टाइप के कर्म अलग स्थान पर जाके बैठते हैं, हमारे 12 स्थानों में। इसी के लिए महाराज ने एक स्थान खोलने की बात कही है। एक स्थान खोलने का मतलब क्लियर करो, कर्म काटते जाओ। फिर जब ये कर्म कट जाते हैं और क्रियान्वयन कर्म, उसके बाद जब ध्वनि आती है, हमने समझो ध्वनि के बाद भी हमने गलतियां करी, क्योंकि जिस्मदार हो गया, हम एकदम से ज्ञानी नहीं बन जाते। जब हम लीन होते हैं, ज्ञान अनुभव होता है, तब हम ज्ञानी होते हैं।
तो समझो ध्वनि चालू हो गई और हमने कर्म बना लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमने दिन भर दुकान पे गए, कर्म बना लिए, रात को 1 घंटा बैठे, ध्वनि सुनी, राम नाम सिमरन किया, ध्वनि सुनी और माफ़ी मांगो सबसे। अगर आपको याद आता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया तो अंदर माफ़ी मांग लो, अपने सतगुरु से माफ़ी मांग लो और ध्वनि सुन लो। ध्वनि जो है ना कर्म काटने की तलवार है। इसके लिए ये तो सारे नास्तिक धर्मों में सिद्धांत ज्ञान में बताया जाता है कि भाई आपने अगर किसी का बुरा किया तो माफ़ी मांगो, आपका कर्म डिलीट हो जाएगा। लेकिन बात ऐसे नहीं, बात इतनी आसान नहीं है। महाराज ने इसका विज्ञान बताया कि ये कर्म जो है ये तरंगे हैं मन की। अब दूसरी तरंग चाहिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। आपको पता है ना, सांप जब किसी को काटता है तो सांप के जहर की जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही बनती है। वेनोम वो सांप के जहर से ही बनता है, जो एंटीडोट होता है। अभी कोरोना की जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस से ही बनी है वैक्सीन। तो लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है। ऐसे ही तरंग तरंग को काटती है। कर्मों की तरंग बन गई तो उसको भी दूसरी तरंग चाहिए हमको। ये जो तरंग है वो महाराज जी की, जिसकी अखंड ध्वनि की बात कर रहे हैं, अखंड ध्वनि जब हम सुनते हैं या राम राम करते हैं, उसकी तरंग कर्मों की तरंग को साफ कर देती है। इसको संतों ने मन का नहाना या मन की सफाई कही है। इसके लिए रोज सुमिरन करो और जिनका 10वां द्वार खुल गया वो रोज ध्वनि सुनो। ध्वनि सुनेंगे तो वो तलवार है, वो कर्म काटती रहेगी। ये हो गए क्रियावन कर्म। और संचित कर्म जो हमारे जमा हुए हैं, महाराज ने बताया और सारे केवल संतों ने बताया कि जब 10वें द्वार के बाद ध्वनि में लीन होते हैं और एक लेवल तक ज्ञान अनुभव हो जाता है, सब लोगों को भी क्रॉस करके ऊपर ज्ञान अग्नि से संचित कर्म पूरे जल जाते हैं। कितने भी बड़े संचित कर्म रहने दो, एक माचिस की तिल लगाओ जल जाते हैं, ऐसे ज्ञान अग्नि से। लेकिन वो ज्ञान अनुभव होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। ऐसे ही हमने आधा घंटा ऐसे ही तोते की तरह राम राम किया या 2 घंटे हमने सत्संग सुनी, इससे कर्म नहीं जलेंगे। ये बात समझ लो। सत्संग तो एक निमंत्रण है कि भाई आओ, महाराज जी की भक्ति में आओ, बट यात्रा खुद को करनी है। सतगुरु मार्ग दिखा सकते हैं, सतगुरु नेचर जागृत कर सकते हैं, लेकिन चलना हमको खुद है। तो ऐसे संचित कर्म भी डिलीट हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म तो हमारे शरीर के साथ खत्म ही हो रहे हैं। और जो क्रियावन कर्म, जो नए कर्म बना रहे हैं, वो ध्वनि से रोज रोज करते रहेंगे। रोज रोज नए कर्म बनेंगे, रोज रोज करते रहेंगे। हम रोज रोज नहाते हैं ना, क्यों नहाते हैं? रोज रोज मेले होते हैं, हमारे कपड़े मेले होते हैं, हमारा शरीर मेला होता है। ऐसे ही मन भी मेला होता है रोज। तो रोज रोज सिमरन करना है, रोज ध्वनि सुननी है, रोज सफाई करनी है। फिर आप खुद अनुभव करोगे कि भाई 1 साल पहले मुझे गुस्सा ज़्यादा था, राग द्वेष ज़्यादा था, लालच और मोह ज़्यादा था। होता है ना, बहुत सारे औरतों को ज़्यादा होता है कि मेरा घर बड़ा हो, अच्छा हो, फर्नीचर अच्छा हो, मोह ज़्यादा होता है। तो मोह धीरे धीरे कम होता जाता है। मोह कम करना है हमको, हमारे अंदर बदलाव करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितनी विषय वासना है, ये सब कम होते 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 खत्म होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर अभी भी वासना है, विषय है और राग द्वेष है, नहीं जा रहे हैं, और हम बाहर से कितना भी राम राम कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है वो करने का। आंतरिक बदलाव आना चाहिए। मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, आंतरिक ऑपरेशन होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, टाइम हो गया मेरे हिसाब से अभी। हाँ, ले लीजिए तो लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हमारे एक भाई का प्रश्न है, शरीर कितने प्रकार के हैं और लिंग शरीर किसको कहते हैं? देखिए, लिंग शरीर, 9 तत्व लिंग शरीर जो महाराज जी ने बताया है, वो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। हमारा जो ये शरीर होता है, अब अलग पंथों में अलग तरीके से बताया है शरीरों का, ठीक है। और महाराज जी ने सबकी बात करी है, सबका बताया कि इसका बोलना ये है, इसका बोलना ये है। तो सिंपल में लेते हैं कि हमारा जो 5 तत्वों शरीर है, क्योंकि कोई भी, अब थोड़ी सी मैं अगर साइंस की बात करूंगा तो थोड़ी सी बात गहरी हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बड़ा महान वैज्ञानिक था इजराइल का, उसकी एक फेमस फार्मूला है E = mc²। अब महाराज जी ने भी बताई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो 1920 में पैदा हुआ, 1920 में उसको नोबेल प्राइज मिला। महाराज जी 300 साल पहले ये बात बता के गए कि कर्मों से कर्म कैसे बनते हैं और कैसे जलते हैं, तो उसने अपने फॉर्मूला से वही बताया। तो जब हम कर्म बनते हैं, जब प्रारब्ध कर्म बनते हैं, तो कुदरत हमारा शरीर कैसे बनाती है, शरीर उसको पदार्थ चाहिए। तो ये जो 5 तत्व जिसको हम कहते हैं, जल, अग्नि, ये सबको पता है आपको, आकाश, तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है। मूल तत्व नहीं है लेकिन फिर भी तत्व है। इनको मिला के सबका शरीर बनता है। एक एक जो बैक्टीरिया होता है, एक सेल होता है, ये एक सेल का होता है, उसमें 1 तत्व होता है, फिर 2 तत्व होते हैं, फिर 3 तत्व। हम इंसान जो है 5 तत्व के हैं।
तो इंसान के शरीर की बात करेंगे। ये शरीर जो है 5 तत्वों का है। और हमारे अंदर जो मन है, मन के अंदर 4 डिपार्टमेंट होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार जो कि हमारा जो हम जो अंदर में जीवात्मा जिसको कहते हैं, जो अहंकार है। मन मतलब जिसके अंदर विचार का काम होता है, विचार चलता है। देखो पूरे दिन हमारे अंदर विचार चलते ही रहते हैं ना, भले आप शांत बैठ जाओ तो भी अंदर विचार घूमते रहते हैं। वो किसके अंदर घूमता है? मन के अंदर। फटाफट खत्म करते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो विचार जो है वो मन के अंदर मन का डिपार्टमेंट है, विचार लाना। बुद्धि जो है वो लॉजिक लगाती है, अच्छा और बुरा, प्रॉफिट और लॉस। वो बुद्धि का डिपार्टमेंट है कि हमारा अच्छा क्या, हमारा बुरा क्या। ये जो अच्छा बुरा के जो बांटने का काम होता है वो बुद्धि करती है। चित्त जो है ना, चित्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। चित्त को समझो। जो भी कर्मों की जो मेमोरी होती है, जो भी हमारे संस्कार होते हैं, वो कहाँ जाके चिपकते हैं? वो चित्त में चिपकते हैं। इसके लिए बहुत सारे संतों ने कहा है चित्त सफाई करो। चित्त वृत्ति, पतंजलि में कहते हैं चित्त वृत्ति निवृत्ति। वो जो 8 अंगों का जो साधना करते हैं, उसका एक ही टारगेट होता है, चित्त को साफ करना। हम कभी जानवर थे, कभी महाराज थे, कभी नौकर थे, कभी सफाई थे, कभी औरत थे, कभी आदमी थे। ये सब हमारे चित्त में अंदर जाके, जैसे पेन ड्राइव होता है ना, कंप्यूटर में सेव होता है मेमोरी, हमारे चित्त में सब अंदर पड़ा हुआ है। चित्त का काम है फोटो लेना, अंदर जमा करना। और इन सब को मिला के जो ये पैकेज है, इसको मिला के जो साइन करता है वो होता है अहंकार। तो ये डिपार्टमेंट होता है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जीवात्मा कैसे बनी? महाराज जी से किसी ने पूछा तो महाराज जी ने ये चीज़ बताई कि जीवात्मा 9 तत्व लिंग शरीर से बनी। तो ये 5 तत्व और ये 4 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो हमारा अंदर के जो जिसको अंतकरण भी कहते हैं, इनको मिला के पूरा हमारा 9 तत्व लिंग शरीर है। इसी को जीवात्मा कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ विराम दें, लाइट बंद हो गई। वैसे भी सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दरियाव जी महाराज ने धन्य हो।